पहली बार सरकारें ऐसा पेपर जो उनको पता लगता है लीक हो गया उसको कैंसिल करा रही है। आपने मंचों पे मुलायम सिंह यादव कहा कि चीटिंग तो करने दीजिए। सर्वेश त्रिपाठी जी भाई इतनी हिम्मत तो रख रहे हैं ना, आप ही की बात लेके जा रही हूँ, इतनी हिम्मत तो रख रहे हैं ना भाई, ठीक है, इन्हें भी पता है। आज अजय आलोक जी सबके सामने माफी भी मांग रहे हैं, पूरी वो कह रहे हैं कि एक मिनट सुनिए प्लीज। अब जो वो अपना उन्होंने पूरा शुरुआत से इसी बात का स्टैंड लिया कि वो इस मामले मान रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जगह से प्लीज, अगर आपको रैशनली जिस चीज पे उन्होंने ठीक कहा उसको सुनिए जरा। तो अगर भाई वो तो कम से कम इतना तो कर रहे हैं ना कि अगर उन्हें कुछ लूप होल्स दिख रहे हैं, इस बात की परवाह नहीं कर रहे हैं कि हमारे पास हमारी छवि खराब होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, सेना की भी जरूरत हो रही है, क्रिटिसाइज कर रही है दुनिया, करने लगे भाई ठीक है, पहली प्राथमिकता है देश के भविष्य, बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना, उनका भरोसा जीतना, तो क्या गलत कर रहे हैं? कितने दिन बाद ये माफीनामा आया है और जब कितने लोगों ने आत्महत्याएं, कितने बच्चों देर आए दुरुस्त नहीं आए। सुनिए, नहीं बिल्कुल नहीं, पहले सुन लीजिए। अच्छा ठीक है, जब आप मजबूरी में चारों तरफ से फंस गए तो आपको लग रहा है कि माफी से काम चल जाएगा। अच्छा, इतने बच्चों ने आत्महत्या कर ली, प्रधान जी एक स्टेटमेंट नहीं दे पा रहे थे तब। कितना दिन हो गया ये हुए? 2024 से अब एड्रेस कर पा रहे हैं हम कि दिक्कत हुई है, इतना टाइम लग गया इनको, उसके बाद भी झूठ के पुलिंदों के साथ। तो ऐसे, और उसके बाद भी आप अभी राजनीतिक विश्लेषक हमारे बड़े भाई कह रहे थे, उनके लिए अखिलेश यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, अखिलेश यादव जी फिर कहेंगे कि, और दूसरी बात ये ऐसे नहीं, अगर उन्होंने नहीं कहा होता तो नहीं कहते। क्या 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 कह रहे हैं? अगर उन्होंने नहीं कहा होता तो नहीं कहते, अपने मन से थोड़ी बनाएंगे। वो मन से कह रहे हैं अगर इससे काम चल जाएगा, अगर इससे बदल जाए कुछ, वो कहते थे, मैं कह रहा हूं ये नियम था, नहीं कहते बहुत कुछ, ये उनका थीम था, ये उनका थीम, राजनीतिक लोग राजनीतिक बात करेंगे, राजनीतिक विश्लेषक और राजनीतिक बात करेंगे। युवा मुख्यमंत्री सो कॉल्ड नहीं, युवा मुख्यमंत्री थे। अच्छा ठीक है, वो ये कहते थे कि चीटिंग कर लो। नहीं, वो क्या कहते थे? उन्होंने बहुत काम किया, वो ज्यादा चीटिंग के लिए कहते थे। आपने वीडियो सुना? आपने मोदी जी का भी वीडियो सुना? आप उससे राजी हैं? मोदी जी का वीडियो सुना? आपने मोदी जी का वीडियो सुना? आपने मोदी जी का वीडियो सुना? ये तो आप मानेंगे, उससे राजी हैं? मोदी जी से राजी हैं? रिस्पेक्टिव बात कर रही हूँ किसी भी सरकार या पेपर की। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि पिछले 12 सालों में हमने बहुत सारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए हैं, बहुत सारे अच्छे बदलाव किए हैं जिसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। हमें नेगेटिव और पेसिमिस्ट होकर नहीं सोचना चाहिए कि सिस्टम नहीं बदल सकता है। ये सिस्टम को खराब भी करप्ट करने हमारे और आपके जैसे लोग हैं, तो सिस्टम को अच्छा भी करने के लिए हमारे आपके जैसे लोगों को ही आना पड़ेगा, और ये सरकार सिंसियरली उस दिशा में काम कर रही है। आप ये सोचिए, पहले कितने 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 फर्जी इंदिरा आवास बढ़ते थे, पहले कितने से ज्यादा डीबीटी जब नहीं था तो कितने लोग खाली पेपर में रहते थे, पैसा ले जाते थे। वो सब सिस्टम दुरुस्त हुआ कि नहीं? डिजिटल पेमेंट का सिस्टम आया, अब इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ढूंढूं मैं आप ये होप ढूंढिए कि टेक्नोलॉजी की मदद से और एक अपनी सिंसियरिटी से और एक देश के प्रति अपने समर्पण से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये पेपर लीक का पूरा रैकेट खत्म करेगी। टेक्नोलॉजी की मदद से आज क्या हुआ और टेक्नोलॉजी की मदद से सीबीएसई में क्या हुआ? कंटिन्यूअस रिफाइनिंग प्रोसेस है मैडम, जो भी गलती है उसको लगातार ठीक करते हुए जाना है। अब अपनी गलतियों पे मैंने बोला ना कि हम साफ निकलने के बाद उसके लकीर नहीं पीटते हैं। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि दोबारा साफ ना घुसे। ठीक है, 1 मिनट दीजिए। 1 मिनट लेंगे, बच्चों के सवाल भी केवल 1 मिनट दीजिए। ठीक है, बोल लीजिए। पिनाक जी, अभी अजय भाई कह रहे थे बच्चे बड़े मेहनत करते हैं, बच्चे बड़े मेहनत करते हैं, उनके परिवार वाले इतने संघर्ष करते हैं। हम और आप भी कहीं ना कहीं एग्जाम दिए हैं। माँ अपने ज्वेलरी रख करके बच्चों को पढ़ने भेजती है और भारतीय जनता पार्टी क्या करती है? उतना ही मेहनत करके पेपर लीक कराने का कार्य करती है। ये हालत है। और बस 10 सेकंड में धूल चेहरे पर थी और ये आईना साफ करते रहे। सवाल ये है कि धर्मेंद्र प्रधान क्या इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे? हम कैसे मान ले कि वही शिक्षा मंत्री है, वही एनटीए चीफ है, कि अगली बार जो एग्जाम होगा वो निष्पक्ष होगा, वो पारदर्शी तरीके से? कैसे मान ले? बता दें। इनको मानने, इनको मनाने के लिए हम सत्ता में नहीं बैठे। मत मानिए भैया, जनता कह रही है, मत मानिए, जनता कह रही है, जनता कह रही है। हम जिसके प्रति और ये कह रहे हमारे आपके जैसे लोग, भैया हमारे जैसे आप जैसे लोग पेपर लीक कराते हैं। सिंबॉलिक, आप कई बार इस तरह की कार्रवाई होती है जो एक नजीर होती है, एक एग्जाम्पलरी होती है, ठीक है, कि भाई जवाबदेही, जिम्मेदारी टॉप टू बॉटम सेट होनी है। अल्टीमेटली आप उस टॉप की जिम्मेदारी, ठीक है, हमें भी पता है, अगर हम सिस्टम में जाएंगे तो ऐसा नहीं कि शिक्षा मंत्री बैठ के कंडक्ट करा रहे हैं एग्जाम, ये सबको मालूम है, लेकिन एक टॉप से एग्जाम्पल सेट होता है। और विपक्ष को आप मौका क्यों दे रहे हैं? नहीं, हम विपक्ष को मौका देने की बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि नी जर्क रिएक्शन नहीं होना चाहिए। नी जर्क रिएक्शन से लाभ नहीं होता है, नुकसान ज्यादा हो जाता है। अभी हमारी प्रायोरिटी 21 नहीं, कह रहे हैं यही एनटीए चीफ होगा तो बच्चों को भरोसा नहीं होगा। इनको कौन मानता है भाई? सोनों के कमोड पे पोटी करने वाला व्यक्ति का पार्टी वाले हमको बोलेंगे कि इनकी बात मान लेगा? क्रेडिबिलिटी है इनकी, क्रेडिबिलिटी है इनकी। हम इनके लिए चीज नहीं है। इनको जवाब, हम जनता को जवाब देने के लिए, और हम अश्योर कर कोई पेपर लीक कहाँ निकाल दिया ना दिल्ली, अभी तो पंजाब के इलेक्शन, पंजाब से भी निकालेगी, अभी नहीं छोड़ रही है। गुजरात और गोवा में कब सरकार बन गई? और आज भी 62 खड़े हैं तुम्हारे आगे। बच्चों के सवाल, आप हमें ज्ञान दोगे? आप जरा बच्चों के सवाल लेते हैं जी।
नीट के पेपर लीक होने पे जिन बच्चों ने सुसाइड कर लिया उसकी जिम्मेदारी किसकी? माफी मांग लेंगे ये निश्चित तौर पे माफी मांगने से सारे काम तो नहीं होते। ठीक है ठीक है ठीक है। निश्चित तौर पे ये बहुत दुखद है, ये बहुत दुखद है। इसकी कोई भरपाई नहीं हो सकती है, इसकी कोई कौन करेगा? कोई नहीं कर सकता है। मैं तो कह रहा हूँ कोई नहीं कर सकता, ये बहुत दुखद है। लीक होने पेपर की भरपाई कौन बस ठीक है काउंटर जो पेपर लीक हुआ वो रीटेस्ट हो रहा है, जिसके कारण फर्जी बच्चे नहीं आएंगे डॉक्टर बनके, ये बहुत जरूरी है। ठीक है चलिए बस सर बस। सर यूपी में तो अभी भी चीटिंग चली रही है, कॉलेजों में चीटिंग होती रहती है। देखिए ठीक मैंने है। आपको एक मिनट कुछ और सवाल ले लें जरा, 3-4 सवाल इकट्ठे करके बात करते हैं। हाँ सर, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने ऐसे कौन से रिवॉल्यूशनरी काम किए हैं जो 90 से 92 पेपर लीक होने के बाद भी वो अपने पद पे बने हुए हैं? वो अपने ऊपर एक्शन कब लेंगे? धर्मेंद्र प्रधान जी ने एज एजुकेशन मिनिस्टर, आप लोग ये मत भूलिए कि बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। आईटीयू की संख्या डबल से ज्यादा की, कॉलेजेस की संख्या बढ़ाई, मेडिकल कॉलेजेस की संख्या 750 से ऊपर की, एमबीबीएस एडमिशन में 1.5 लाख सीट बढ़ा दी। अब एक मिनट, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी आई है, जिसके तहत आपको पता है नीट आज की तारीख में अकेला एग्जाम है जो 36 देशों में लिया जाता है, 26 भाषाओं में। यह आसान काम नहीं है, आप इसका स्केल देखिए। यह काम धर्मेंद्र प्रधान नहीं किया है। मानते हैं कि ठीक है उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन ये जो 92 पेपर लीक का नैरेटिव आप लेके आई, कहां से लाई है मैडम? 95 ये कहां से? ये इन लोगों की बात सुन के नैरेटिव बनाएगा तो हो गया काम। नीट जब मैं शुरू से बोल रहा हूं, नीट एक ही बार लीक हुआ, हमने कैंसिल किया। नीट 24 में लीक नहीं हुआ था, ये सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की बात मानेंगे, किनकी बात मानेंगे? 40 लोग क्यों पकड़े गए थे 2024 इसलिए क्योंकि 3 सेंटर कैंसिल हुआ था पटना का। तो कुछ तो हुआ वो भी जो कुछ हुआ वो उसी तो पकड़ के जेल में, तो जेल में डालने में दर्द होता है ना आप लोगों को। सर एक रिपोर्ट कर देती हूँ आपके लिए 15 राज्यों की, मतलब मैं इररिस्पेक्टिव ऑफ सरकार जा रही हूँ, 15 राज्यों की 2019 से जून 2024 तक की। ठीक है, 2 साल पुरानी रिपोर्ट है तो इसलिए पढ़ देती हूँ। जम्मू कश्मीर में 3 बार, उत्तराखंड में 4 बार, हरियाणा में 2 बार, राजस्थान में 7 बार, यूपी में 1 बार, असम में 1 बार, गुजरात में 3 बार, महाराष्ट्र में 2 बार, कर्नाटक में 2 बार, तेलंगाना में 5 बार, एमपी में 5 बार, उड़ीसा में 1 बार, झारखंड में 1 बार, बिहार में 3 बार, अरुणाचल प्रदेश में 1 बार। रोजगार से जुड़े हुए, एक सेकंड, पेपर लीक हुए तो पेपर लीक हो रहे हैं। मैंने कहा ना इररिस्पेक्टिव स्टेट के अंदर पेपर था, आपने तेलंगाना गिर दिया, कर्नाटका गिर दिया, राजस्थान उस समय कांग्रेस की सरकार थी। मैं कह रहा हूं पेपर लीक होगा जब तक आप प्रोसेस पे नहीं जाएंगे। बीजेपी प्रवक्ता को बोलने नहीं दीजिए। मैं आपको मैं इसलिए तथ्य पे, जब तक आप प्रोसेस पे नहीं जाएंगे, जब तक आएंगे इसका इस्तीफा दे दो, उसका इस्तीफा दे, वो सॉल्यूशन नहीं है। उसका सॉल्यूशन केवल सीबीटी है, जिसकी व्यवस्था आईटी जे के थ्रू अब निर्माण हो चुका है, जिसमें किसी और सेंटर को मूव करना आसान है। ठीक है।